गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। यस, क्योंकि बीच में आपके PT1 के एग्ज़ाम हो गए थे, है ना। चलिए, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक कनिका, जिसे हम हिंदी फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। हिंदी फर्स्ट भी आप इसे कहते हैं। और क्या कहते हैं आप इसे हिंदी रीडर भी कहते हैं, है ना। आप इसे हिंदी रीडर भी कहते हैं। इसका हम स्टार्ट करने वाले हैं PT2 का सिलेबस, अर्थात अगले एग्ज़ाम का सिलेबस, जो कि स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 3 से। और चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 आपकी बहुत सुंदर सी एक पोएम है। और पोएम का नाम क्या है? समझदार सा बच्चा। किसके जैसा? वेरी गुड, तुम्हारे जैसा, आपके जैसा, क्योंकि आप भी क्या है? समझदार बच्चे, है ना। वेरी गुड। चलो आओ देखते हैं इस कविता का समझदार सा बच्चा कैसा है, क्या कह रहा है, क्या बात कर रहा है अपनी माँ से। उससे पहले हम ये भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? देखिए, आप सब मेरे साथ पढ़ें, ध्यान दें। बच्चों को सारा संसार नया और अनोखा लगता है। आपको लगता है ना नया और अनोखा? आपके घर में जब कोई नई चीज़ आती है तो आपको आश्चर्य होता है कि हाउ इज़ इट फंक्शन, ये कैसे फंक्शन करती है, ऐसा कैसे हो सकता है ना। छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनमें उत्सुकता जगाती है। जैसे कुछ भी, अगर आपके मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर नई वस्तु लाते हैं तो हमें लगता है हम भी हाथ लगाएं, चेक करें कैसे फंक्शन करती है, क्या करती है। करेक्ट। तो यहाँ जो छोटा बच्चा है वो कुकर को देखकर उनकी हैरानी को व्यक्त किया गया है ना। आप सबके लिए कुकर कॉमन है, पर जब इस कवित्री ने जब ये कविता लिखी थी तो कुकर नई चीज़ थी, ठीक है। तो कुकर को देखकर बच्चा क्या कर रहा है? हैरानी व्यक्त कर रहा है, आश्चर्य। हैरानी का अर्थ होता है आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। तो क्या कहता है? चलो आओ देखते हैं हम कि क्या कहता है बच्चा। एक मिनट, हाँ जी, चलो देखते हैं। जब कुकर बजाए सीटी डर जाती है मेरी दीदी। बच्चा क्या कह रहा है अपनी मम्मा को? वो कह रहा है जब कुकर बजाए सीटी डर जाती है मेरी दीदी। उसको डांट सुनाती है, कहे शर्म नहीं क्यों आती है। किसको डांट सुनाती है दीदी? कुकर को। पहले तो जब कुकर बजाता है सीटी तो दीदी डर जाती है, फिर डरकर भी उसे कुकर को वापस डांट सुनाती है। क्या कहती है? शर्म नहीं क्यों आती है, इतनी भाप उड़ाते हो। आपने कभी कुकर देखा है जब कुकर की विसल बजती है, सीटी बजती है? अगर नहीं देखा तो आज जब मम्मा खाना बनाए तो देखना, जब विसल एक साइड से टिल्ट होकर ऊपर होकर जब विसल बजती है, सीटी बजती है, तो उसमें से बहुत सारी स्टीम निकलती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाप। तो दीदी क्या कहती है? इतनी भाप उड़ाते हो, शोर मचाकर मुझे डराते। विसल बजने से पहले भी थोड़ा नॉइज़ होता है, ऐसे जुक 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 करके फिर जूं करके सीटी बजती है ना। आग पर चढ़कर हो इतराते। कुकर को क्या कहती है दीदी? आग पर चढ़कर तुम क्या करते हो? इतराते हो। तब माँ उन्हें बताती है। माँ क्या कह रही है? इस बच्चे को, इस बच्ची को, प्यारी सी बेटी है ये माँ की, ये कह रही है प्यारी बेटी यह वस्तु काम की, झटपट भोजन इससे बनता। कुकर क्या काम करता है बच्चा? वेरी गुड, कुकर झटपट खाना बनाता है। ये बेचारा सच्चा है, समझदार सा बच्चा है। और माँ इसे क्या कहती है कि ये तो समझदार सा बच्चा है। तो आपकी कविता में समझदार सा बच्चा कौन निकला? कुकर। कौन निकला?
कुकर समझदार से बच्चे की जैसे ये झटपट खाना बनाता है हम सब के लिए। और इस कविता को किसने लिखा है बच्चा? गीता रानी। डॉक्टर गीता रानी इस कविता की कौन है? कवयित्री। जो कविता लिखता है उसे हम कवयित्री कहते हैं। और अगर कोई पुरुष, कोई जेंट्स कविता लिखता है तो उसे हम कवि कहते हैं। तो गीता रानी ने ये कविता लिखी है। चलो एक बार हम रीड कर लेते हैं फिर से। चलो आप मेरे साथ रीड करो। जब कुकर बजाए सीटी, वेरी गुड। फिर से, जब कुकर बजाए सीटी, डर जाती है मेरी दीदी, उसको डांट सुनाती है। यस, बोलिए, उसको डांट सुनाती है, कहे शर्म क्यों नहीं आती है। वेरी गुड, बोलो बोलो। इतनी भाप उड़ाते हो, शोर मचाकर मुझे डराते, आग पर चढ़कर हो इतराते। वेरी गुड, आगे बोलिए। तब माँ उन्हें बताती है, प्यारी बेटी यह वस्तु काम की, झटपट भोजन इससे बनता, ये बेचारा सच्चा है, समझदार सा बच्चा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके देखेंगे कुछ प्रश्न उत्तर, बुक फिलिंग, जो आपको पीडीएफ से सेंड तो की जाती है, बट सिंपली हमें कॉपी नहीं करना है, हमें समझना भी है। कुकर वेरी सिंपल, आपको पता है आपके घर के अंदर एक खाना बनाने का बर्तन होता है जिसके ऊपर विसल लगी होती है, और जो उसका ढक्कन होता है उसके एक रिंग लगी हुई होती है। करेक्ट। दीदी बड़ी बहन को हम कहते हैं इतराते, मतलब मचलते इज़ हार्ड वर्ड, इतराते ज़्यादा अच्छा है, आप सबको पता है। झटपट का अर्थ होता है जल्दी, समझदार का मतलब होता है अक्लमंद। इसमें कोई वर्ड मीनिंग करने जैसे नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत सिंपल वर्ड मीनिंग है और आप सबको वो पता है। इसका मीनिंग इनफैक्ट आपको कंफ्यूज करेगा, सो वी डोंट डू दैट, हम नहीं करते हैं। आगे देखिए, दीदी कुकर की सीटी बजने पर क्या करती है बताओ? क्या करती है दीदी? हंसती है क्या? नहीं, डर जाती है। अब अगर आता है रोती है तो भी गलत, नाचती है गलत। तो आपको याद क्या रखना है? दीदी कुकर की सीटी बजने पर डर जाती है। कुकर वस्तु है, कैसी बताओ? कार की, बेकार की, काम की? काम की। कैसी है कुकर वस्तु? काम की। कुकर में भोजन कैसे बनता है? देरी से बनता है, जल्दी बनता है, बनता ही नहीं है, जल्दी बनता है। वेरी गुड, यू आर वेरी जीनियस चैम्प्स। आगे देखिए, माँ ने कुकर को कहा, क्या कहा? झूठा कहा? नहीं। सच्चा कहा? हाँ, सच्चा कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये मैं, हाँ जी। सीटी कौन बजाता है? बताओ तो, सीटी कौन बजाता है? सिंपल, कुकर। क्या कौन की जगह कुकर लिखेंगे? पूरा वाक्य लिखो, सीटी कुकर बजाता है। ठीक है, चलिए आगे देखो। दीदी कुकर को क्या सुनाती है? तो लिखेंगे, दीदी कुकर को क्या की जगह लिख दो? डांट, जो कि है आपका एग्जैक्टली आंसर, डांट। और फिर लिख दीजिए सुनाती है। सिंपल, खत्म। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आया है। अरे अरे, बंद हो जा भाई। हाँ जी, आगे देखो, कुकर क्या उड़ाता है? बताओ तो, कुकर क्या उड़ाता है? वेरी गुड, कुकर भाप उड़ाता है ना?
वैसे जब मम्मा कुकर में पानी ज़्यादा डाल देती है तो कुकर कभी कभी पानी भी उड़ाता है, पर क्योंकि आपकी पोएम में भाप है तो हम लिखेंगे भाप उड़ाता है। हाँ, ये आपको पोएम रीड करके कंप्लीट करनी है। इतनी भाप क्यों उड़ाते, सीटी बजाकर मुझे डराते, आग पर चढ़कर हो इतराते। ऐसा पोएम में देखकर ये तीनों लाइन आपको कंप्लीट करनी है। भाषा और व्याकरण देखेंगे। सीटी, दीदी, सुनाती, एक बार पोएम में देखना पड़ेगा। सच्चा बच्चा है ना। एक बार देखते हैं। उड़ाते और सुनाती का क्या राइम है, हम देख लेते हैं फटाफट से। एक बार ये देखिए, उड़ाते का है राइम क्या होता है देखो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। सेम तुकांत शब्द होते हैं ना, उसे हम राइम कहते हैं। जैसे दीदी का राइम है सीटी, ठीक है, और उड़ाते का राइम है डराते, है ना, और इतराते। ये तीनों राइमिंग वर्ड है, अर्थात एक जैसे सुनाई देने वाले। अब सच्चा और बच्चा ये दो हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम फिर से किस किस का पूछा है। सुनाती, सच्चा बच्चा, उड़ाते डराते, इस तरह से। आगे देखो, आगे हम देखते हैं, मैच करेंगे। क्या है, कच्चा पक्का, उल्टे अर्थ के शब्दों से मिलाना है। छोटे का उल्टा अर्थ हो गया बड़ा, पास का होता है दूर, मेरा का हो गया तुम्हारा। एक करके दिया है डरपोक और बहादुर। अब आगे चलो, आगे देखो, कुछ शब्दों के समान अर्थ है। अब ये जो समान अर्थ के जो शब्द होते हैं बच्चा, इसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द, और इसे ही हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द। ठीक है, तो यहाँ देखो, माँ, माता, मम्मी, तीनों का सेम अर्थ है, तो तीनों एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची। जल, पानी, नीर, सेम अर्थ है, सबका अर्थ पानी होता है, तो ये है एक दूसरे के पर्यायवाची या एक दूसरे के समानार्थी। पास, नज़दीक, समीप, तीनों के अर्थ सेम है, नियर, तो ये हो गए समानार्थी, या इसी को हम कहेंगे पर्यायवाची। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ रही है क्या बात। अगर आप इस वीडियो को क्या करेंगे बच्चा, आप इस वीडियो को 2 टाइम देखेंगे। हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम। 2 टाइम देखने से आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। आगे देखो, एक और शब्द है, उपयोग, इस्तेमाल, प्रयोग, सबका सेम वर्ड मीनिंग है, जिसे हम कहते हैं यूज़। जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं उपयोग में लाना, इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे एक ही अर्थ के शब्द होते हैं, वो पर्यायवाची कहलाते हैं। अब आपको क्या करना है, इस कुकर के की जो ये डॉट्स दिए हैं, इनको मिलाकर आपको ड्रॉ करना है और इसके अंदर सुंदर सा कलर फिल करना है। यू कैन यूज़ योर इमेजिनरी कलर। आप कुकर को किसी भी कलर का बना सकते हैं। ठीक है, ये है कुकर की सीटी, हैंडल। ओके, चलिए अब हमें कुछ वस्तुओं के चित्र दिए हैं। इसमें पूछा है कि किसे आप कुकर में बना सकते हैं। क्या समोसा हम कुकर में बना सकते हैं? बताओ, क्या कुकर में समोसा बनता है? नो, समोसा फ्राई होता है तो कढ़ाई में बनता है। पूरी भी फ्राई होती है, कढ़ाई में बनती है। चावल कुकर में बन सकते हैं, पकोड़े कढ़ाई में बनते हैं। इडली कुकर में बन सकती है, उसका इडली कुकर होता है। यस, अब ये क्या है? ये है रोटी। रोटी भी कुकर में नहीं बनती है। ठीक है, वैसे तो हम कुछ भी बना सकते हैं, जनरली नहीं बनती है।
तवे पर बनती है रोटी, ठीक है। यहाँ जो है आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया। नहीं आया तो वॉच द वीडियो अगेन, आपको ट्वाइस थ्राइस ये वीडियो देखना है और अच्छे से चैप्टर को समझना है। और आपको ये पोएम ओरल एग्ज़ामिनेशन PT2 के लिए लर्न करनी है। ओके, बाय बाय।